हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने बृहस्पतिवार वाला आपने सेशन देखा होगा, यानी वीडियो देखा होगा। तो हमने जो भी टारगेट दिए थे फ्राइडे के दिन वो सारे आपको दिखे। हमने लेवल बताया था दोस्तों कि अगर हमने आपको ये बताया था कि अगर 24,000 निफ्टी क्या करेगी, 24,000 को अगर नीचे क्लोज हो गई थी, ये उसी दिन क्लोज हो गई थी जिस दिन मैंने आपको बृहस्पतिवार वाले दिन सेशन में बता दिया था कि अब मैं अप साइड का मूव नहीं देख रहा हूँ। अप साइड का मूव मैंने बताया जब भी देखूंगा मैं 24,250 इसके ऊपर टिकेगा तो मैं अप साइड का मूव देखूंगा। अदरवाइज क्या है, इसके जब तक इसके नीचे है तब तक क्या करूंगा मैं, नीचे का ही अगर कोई सेटअप बनेगा तो मैं नीचे का ही ट्रेड देख रहा हूँ। और देखो दोस्तों, ये जैसे ही बृहस्पतिवार वाले दिन आपको नीचे 24,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, उसी दिन मैंने आपको बोल दिया था कि आप अब कोई भी ट्रेड, आप अप साइड का कोई भी ट्रेड ना करें दोस्तों। अप साइड के जितने भी ट्रेड हैं अवॉइड कर दें। अब आप ये देखें कि जब भी कोई ऐसा सेटअप देखें कि नीचे का, जब भी आपको बाइंग सीन दिखे नीचे का, तो आप बाई कर सकते हैं। ओके, नीचे की साइड में। ओके, यानी कि आप सेल कर सकते हैं। ओके, हमने ये पहले क्लियर बता दिया था आपको बृहस्पतिवार वाले और फ्राइडे के सेशन में। दोस्तों अगर आप वीडियो को डेली देख रहे हो तो आपको चीज़ें क्लियर होती हुई चल रही होंगी कि हाँ, मार्केट में कैसे मार्केट काम कर रही है, कैसे मूव कर रही है, आपकी चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब हम इसका आज जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डीपली, इसको वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने एक तो ये देखो, अभी तक मार्केट में, हाँ, आपको फ्राइडे के दिन काफ़ी नीचे से मतलब ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, बट अभी भी जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था 23,800, इसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुई है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम अप साइड का मूव अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, जब तक 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है। अब ये क्या है, पहले ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती 23,800 के ऊपर, तब तक आप कॉल साइड का यानी कि अप साइड का मूव अवॉइड करें। ओके, एक तो ये बात होगी दोस्तों। दूसरा ये देखेंगे, आप वीकली चार्ट देख रहे होंगे, अगर इसका वीकली देखो, क्लोजिंग देखो, ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है काफी टाइम से। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। एक अच्छी बात यही है कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें क्या है, रिजेक्शन देखने को मिला। यही इसी ट्रेंड लाइन, ये 23,600 के पास थी। हमने बताया था कि अगर, हमने आपको ये लेवल दिए थे, अगर 24,000 दोस्तों ब्रेक करता है तो नीचे 23,800, अगर ये भी ब्रेक करता है तो नीचे क्या है, 23,600। ये दो, हमने आपको ये तीनों लेवल बताए थे। और वहां तक देखो मार्केट क्या है, 600 के आसपास मैंने इसलिए बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे से। वीकली चार्ट आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल टाइम जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, प्राइस प्राइस क्या कर रहा है, अब ऊपर की तरफ, यानी ऊपर का मूव दे रहा है। अभी क्या है, अब देखो, अगर अभी तक हमने क्या बताया, जब तक 23,800 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं होती है तब तक हम अपसाइड का मूव अवॉइड करेंगे। ओके, उसके बाद अगर ये 23,800 के ऊपर सस्टेन होती है तो मार्केट क्या है, 24,000 के लेवल को टच करने का प्रयास करेगी। सिंपल बात। अभी क्या, क्योंकि देखो नीचे से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है। ओके, ये इतनी जल्दी तो नहीं ब्रेक होने वाला है। एक तो ये वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। दूसरा, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो क्या होगा दोस्तों, हम वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये बता रहे हैं दोस्तों। तो वीकली अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है दोस्तों, तो सबसे जो पहला सपोर्ट हमारा आएगा वो सीधा 23,000, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ओके, कब, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तब। ओके, दूसरा, अगर ये 23,000 वाला भी लेवल अगर टूटता है तो फिर ये नीचे जो है, फिर मार्केट आपको 22,000 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, पर बट ये इतनी जल्दी अभी टूटने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नहीं कि वन वे मार्केट इतनी कोई अभी वही अमेरिका और ईरान वाला ही है, बाकी ऐसी कोई निगेटिव न्यूज है नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आप दोनों साइड का ट्रेड मतलब कर सकते हैं, दोनों साइड का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, यहाँ से हो सकता है कि आपको मंडे के सेशन में आपको क्या है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे। ओके, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे आप बड़ी ही सावधानी से ट्रेड करना दोस्तों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वहीं से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिले। अब वीकली चार्ट पे क्या है, अप साइड का मूव हमें क्लियर कब मिलेगा दोस्तों, क्लियर जब भी मिलेगा ये, जब 24,450 से 24,500, इसके ऊपर अगर मार्केट जब तक इस जोन को नीचे सस्टेन नहीं होता, इसके ऊपर 24,450 से 24,500 लेवल, ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, यहाँ पे भी देखो मल्टीपल टाइम यहीं से मार्केट ने इसको नीचे जब ब्रेक किया था, तब देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, और यहीं से अप साइड एंड डाउन साइड का मूव आपको देखने को मिला है। अब ये क्या है, ये अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होती है मार्केट, तब तक क्लियर व्यू आपको अप साइड का नहीं मिलेगा। ओके, ये था, हमें वीकली चार्ट पे देख रहे थे। अब हम चलते हैं इससे डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ओके, हाँ, अभी देखोगे, ये देखो देखो। ओके, सीन क्या बना हुआ है, देखो ये लेवल,
हमने क्या बताया था कि अगर ये 23,800 अगर टूटता है तो नेक्स्ट जो टारगेट आएगा हमारा वो 23,600। और वहीं क्यों मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि ये नीचे से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही थी दोस्तों, वहीं से देखो, और इसने शायद 23,606 का लो लगाया है दोस्तों, और वहीं से मार्केट क्या है, आपको फ्राइडे के सेशन में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। क्या ये रिकवरी सस्टेन हो सकती है? हाँ, उसका एक ही तरीका है, अगर ये रिकवरी बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री लिया, इंटरेस्टेड है, तो हमें क्या है, इसको क्लोज कराना पड़ेगा 23,800 के ऊपर। जब तक 23,800 के लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं होता है, तब तक ये रिकवरी को हम क्या करेंगे, कमजोर ही मानेंगे, कोई इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अदरवाइज अगर ये 23 जो नीचे से जो लेके गए हैं दोस्तों, अगर ये 23,800 के ऊपर क्लोज नहीं करा पाते, तो दोस्तों आपको मंडे के सेशन में भी ये नीचे की तरफ मार्केट मूव देती हुई दिख सकती है। हाँ, अब हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों, वो हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से लेवल होंगे दोस्तों जो मंडे के दिन हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। हम उन पे भी बारी बारी करके, जो हम तीनों कंडीशनों पे बात करते हैं, हम उन पर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर इसको मार्केट को अब नीचे की तरफ दोस्तों, यही क्या है, सपोर्ट क्या है, यही ट्रेंड लाइन ही है दोस्तों। ओके, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम सीधा जो ये लेवल निकल के आता है 23,000 वाला, इस लेवल के लिए टारगेट हमारे निकल आएंगे। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये वन पे जाएगा, बट ये लेवल, ये टारगेट हमारा खुल जाएगा। ओके, हाँ, अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन क्या इस को बचा पाती है या नहीं बचा पाती। ओके, तो इस पे बात करते हैं दोस्तों। ओके, अब हम समझ लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में हम मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे, कौन कौन से जो लेवल हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं दोस्तों कि हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम 15 मिनट का दोस्तों। ओके, अगर मार्केट क्या फ्लैट ओपन होती है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, कैसे हम ट्रेड करें। अगर मार्केट मान लिया फ्लैट ओपन हुई और यहीं पे अच्छा खासा टाइम बिता रही है। ओके, टाइम बिताने के बाद ये 23,800 इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है मार्केट, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा दोस्तों अप साइड का 23,910 एंड 24,000, 24,000, ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे दोस्तों। बट उसके पहले यहाँ पे हम थर्ड टारगेट के लिए जब भी जाएंगे दोस्तों, जब ये 24,000 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होगा। ओके, तभी हमें थर्ड टारगेट मिलेगा। फिलहाल की तरफ अगर हम देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर टाइम लेके फिर ये ऊपर निकलती है, तो ये दोनों टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिता के, अब क्या करती है कि मार्केट यहीं पे टाइम बिता के अगर नीचे की तरफ आती है, तो हमारे टारगेट क्या होंगे दोस्तों, अगर नीचे की तरफ, ओके, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है इसी रेंज को, तो हमारे नीचे की तरफ टारगेट आएंगे दोस्तों 23। अगर ये 750 को ब्रेक करती है, ओके, तब हमारे टारगेट निकल के आएंगे 23,680, और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा 23,610। ये दो टारगेट नजर आएंगे दोस्तों, दिखाई देंगे आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड टारगेट हम देखेंगे कि क्या ये लेवल 600 के नीचे, 23,600 इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है मार्केट, तब हम थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे, वो बात की सिचुएशन है। फिलहाल मंडे के दिन आपको दोनों साइड बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है। हो सकता है कि मंडे की साइड में आपको ये पूरा दिन आपको साइडवेज ही यहाँ पे इस जून में दिखाई दे। ओके, यानी कि 23,800 एंड 24,000 इसके बीच में ही आपको कंटिन्यू मार्केट टाइम बिताता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए मंडे के दिन आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करने हैं दोस्तों। ओके, हाँ, अभी हमने कंडीशन बता रहा हूँ, उन पे ध्यान से देखिएगा। अगर सेकंड कंडीशन पे बात कर लेते हैं, अगर मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हो जाती है, क्या गैप अप, मार्केट गैप अप ओपन होके मतलब ये 850 और 823, 850 से लेके 900 के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू सस्टेन होती है ना, तो हमारे टारगेट जो निकल के आएंगे दोस्तों वो 24,000 पहला टारगेट होगा हमारा। और अगर 24,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है दोस्तों, 24,000 क्या 50 के ऊपर सस्टेन होती है, तो 24,110 और 24,170, ये टारगेट के लिए हम अप साइड के लिए जा सकते हैं दोस्तों। ओके, कब, जब ये कंटिन्यू इस जोन के ऊपर सस्टेन होती है तो। ओके, अब यहाँ पे मान लिया अगर मार्केट नहीं सस्टेन होती है, इस जोन में गैप अप ओपन हुई और मार्केट सस्टेन नहीं, कंटिन्यू कहाँ है, यहाँ तक आती है। ओके, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे नीचे की साइड में आप तुरंत हम ट्रेड नहीं लेंगे कि जब तक क्या 23
750 इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, तब तक नीचे का ट्रेड आप अवॉइड कर देना, अगर गैप अप भी ओपन हो जाती है। क्योंकि ये देखोगे कि हमने क्या बताया, जो लास्ट डे होता है ना दोस्तों, यानी पिछला जो लास्ट डे का दोस्तों लो, हाई एंड क्लोज, ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही। अगले दिन जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो लास्ट डे के तीनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो हाई भी आसपास में है और क्लोजिंग भी हाई, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे आए और फिर यहाँ से बाइंग की हमें एक बाइंग देखने को मिले। तो यहाँ पे आप जब तक ये 750 का लेवल, 23,750 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों, ओके। हाँ, अगर 750 का लेवल ब्रेक करता है, तो जो हमने अभी अ, नीचे की तरफ ट्रेड बताए, यानी कि वो 23,600 तक के लेवल तक के आप ट्रेड, सॉरी 23,600 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं, अगर मार्केट मान लिया क्या गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों, गैप डाउन मतलब कहाँ पे, मतलब 100 पॉइंट या इस लेवल के आसपास, यानी कि 650 और 600 के बीच में, इस यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू देखेंगे कंडीशन क्या है, क्योंकि ये इतने अपसाइड का मूव अब हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे दोस्तों। या तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जब तक प्रॉपर हमें प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिलता है दोस्तों, तब तक, यानी कि प्रॉपर क्या है, प्राइस एक्शन इस टाइप से प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक, ये यही लेवल ऊपर की साइड में अगर जाएगा, तो ये 23,800, अगर ये 600 के आसपास दोस्तों, 23,600 के आसपास ओपनिंग होती है, तो ये लेवल हमें 23,800 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। जो कि अगर क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू टाइम बिता के फिर अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 23,680, और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा 23,760। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यू 800 के ऊपर सस्टेन होती है मार्केट, तो हम थर्ड टारगेट के लिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कंडीशन देखेंगे दोस्तों, ओके। अब अगर मान लिया मार्केट यहाँ पे क्या करती है, यहाँ 23,600 और 650 के बीच में ओपन होती है, टाइम बिता के फिर ये लेवल 600 वाला ब्रेक कर देती है, 23,600 वाला, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारे लिए जो टारगेट नेक्स्ट खुल के आएगा दोस्तों, वो क्या आएंगे, 23,570 पहला टारगेट होगा, और 23,510, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कब, जब यहाँ पे कंटिन्यू टाइम बिताए और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है 600 के लेवल को, तो ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब वहां पे फिर हम देखेंगे क्योंकि मार्केट देखो एक राउंड फिगर के पास आएगा, ट्रेड कर रहा होगा 23,500, यहाँ पे देखेंगे कि नई सिचुएशन का, इसको भी अगर ब्रेक करेगा, वहां पे कोई सिचुएशन जरूर प्राइस एक्शन बनाएगा, टाइम बिताएगा वहां, उस अनुसार हम थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे। फिलहाल ये तीनों कंडीशनें थी, हमने बारी बारी करके आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर मार्केट इसी बीच में, मैंने बताया कि अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होती है, तो ये हो सकता है कि आपको पूरा दिन आपको टाइम बिताता हुआ दिख जाए, तो मंडे के दिन आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है, साइडवेज मार्केट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओके। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। तो मैंने बताया कि आपको कौन कौन से लेवल हैं जो इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। आप बहुत ही सावधानी से ट्रेड करिएगा, कैपिटल को हमेशा बचाते हुए दोस्तों, मतलब सेव करो। और जो आपका रिस्क है वो प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट अगर कर रहे हो, तो दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बट आप अगर स्टॉप लॉस को दोस्तों प्रॉपर सिस्टम पे लगा के रखो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेडर की लाइफ में दोस्तों, ओके। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।